हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द लॉजिटेक जी प्रो एक्स सुपरलाइट 2 की, जो लॉजिटेक का फिलहाल का फ्लैगशिप माउस है और ये मार्केट में बहुत ही महंगे प्राइस में मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 12-13 हज़ार रुपये का इसका प्राइस है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इनफैक्ट आई थिंक मैंने जो चेक किया था, लास्ट ऑलमोस्ट 30% ऑफ द टॉप प्रो प्लेयर्स यूज दिस शेप, एटलीस्ट दिस माउस, जी प्रो माउस। आज इस वीडियो में इसका एक रिव्यू दूंगा मैं, छोटा सा बेसिक सा रिव्यू, एंड साथ ही इसका टीयर डाउन करेंगे, जो मैंने आज तक किसी प्रॉपर वीडियो में किया नहीं है। मतलब इस माउस को पूरा ओपन करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें इसको अच्छा बनाती है, क्या चीज़ें मतलब अलग बनाती है, और क्यों कुछ लोग इसको कहते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट गेमिंग माउस। तो काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। अब जो सुपरलाइट 2 है, टेक्निकली तो इसका नाम में 2 आता है, लेकिन इसकी एक्चुअली शुरुआत, मतलब इस शेप की शुरुआत या इस प्रोडक्ट लाइनअप की शुरुआत हुई थी एक्चुअली जी प्रो वायरलेस के साथ। लाइक एम्बीडेक्सर्स डिज़ाइन था, एक्चुअल एम्बीडेक्सर्स डिज़ाइन था, दोनों तरफ बटन्स थे, लेकिन उसको बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा ज़्यादा मॉडर्नाइज किया गया विद द जी प्रो एक्स सुपरलाइट शेप, या फिर GPX1 भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन जब GPX2 आया ना, या जी प्रो सुपरलाइट 2 आया, तो वो कुछ चेंजेस बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल शेप में तो बहुत ही कम चेंजेस हुआ, विच इज़ फाइन आई गेस, बिकॉज शेप आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट हाईलाइट्स है इस माउस के। सो अगर मैं मेन फीचर्स की बात करूँ कंपेयर टू द लेट्स से GPX1, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलने वाला थोड़ा सा कम वेट कंपेयर टू 63 ग्राम्स। यहाँ पे आपका जो वेट होगा वो 60 ग्राम्स होगा। दूसरी तरफ यहाँ पे हीरो 2 सेंसर यूज़ किया गया है, जो लॉजिटेक का फ्लैगशिप सेंसर है, और जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने खुद ही पूरा ये सेंसर बनाया है, ना किसी कोलैबोरेशन जैसे रेजर पिक्सार्ट के साथ करती है। ऑब्वियसली हाई एंड सेंसर परफॉर्मेंस एटलीस्ट लॉजिटेक क्लेम करती है कि काफ़ी अच्छी, एंड एक्चुअली द परफॉर्मेंस इज ऑल्सो ग्रेट। आपको पहले से ज़्यादा बैटरी लाइफ अच्छी मिलती है। पहले 70 घंटे मिलते थे, अब ऑलमोस्ट 100 घंटे मिलते हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। जो सबसे बड़ा चेंज था इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वो था इसका पोलिंग रेट। जो पुराना जी प्रो एक्स था वो सिर्फ 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट के साथ आता था। अब ये टेक्निकली ज़्यादा बड़े अपग्रेड के साथ डायरेक्टली आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आया, मतलब ये सिर्फ 2000 हर्ट्ज पोलिंग रेट पे आया पहली बार जब आया, लेकिन अब इसका एक फर्मवेयर अपग्रेड आ चुका है, तो वो 4000 हर्ट्ज प्रॉपर्ली सपोर्ट करता है। मतलब डोंगल आपको कोई अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में जो स्विचेस है वो थोड़े से नए किस्म के हैं। एक्चुअली यहाँ पे ऑप्टिकल स्विचेस यूज़ किए गए, जिनमें थोड़ा सा कुछ मैकेनिकल इंप्लीमेंटेशन है, वो चेक करूंगा मैं एक्चुअली, जब खोलूंगा तब मुझे पता चलेगा। डबल क्लिक होने का चांस कम हो जाएगा कंपैरेटिवली। GPX में भी, मतलब जो GPX1 था उसमें भी कहना काफ़ी कम हो गया था डबल क्लिक का चांस, बट फिर भी बिकॉज मैकेनिकल था तो होने का चांस था। अब ये ऑप्टिकल स्विचेस हैं तो वो चीज़ और भी कम हो जानी चाहिए। तो जल्दी से शेप की बात कर लेते हैं। शेप आई थिंक इस माउस का सबसे बेस्ट एडवांटेज है, ये एक ऐसा शेप है जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोग कॉपी करते हैं, काफ़ी है ना कंपनीज कॉपी करती हैं, या फिर इसका थोड़ा सा वेरिएशन है ना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब ये भी कह सकते हैं जो रेजर का नया माउस है, रेजर का वाइपर V3 Pro, वहाँ भी थोड़ा सा इस माउस के शेप का इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जाम्पल वो पहले के मुकाबले इसकी तरह ज़्यादा दिखता है, वहाँ पे वैसा बम्प है, वहाँ पे साइड्स थोड़े से अलग तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। एंड इसका मेन रीज़न सिंपल है, बिकॉज इस टाइप की शेप बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होती है। इसका मतलब ये है कि कई सारे अलग अलग साइज़ के हाथों के लिए काम कर जाता है। अगर आपकी ग्रिप फॉर एग्जाम्पल क्लॉ है, पाम है, फिंगर टिप है, ये एक्चुअली कई सारे ग्रिप्स के साथ भी काम कर सकता है। अब मैं कहता हूँ जो रेशियो है जैसे विड्थ का, लेंथ का, वो मुझे अच्छा लगता है। कुछ लोगों को ऑब्वियसली नहीं पसंद आ सकता, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, सब्जेक्टिव चीज़ है, बट फॉर मोस्ट पीपल, फॉर मोस्ट एवरेज यूजर्स ये शेप काम कर जाता है। वैसे तो शेप में चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर विश करता हूँ चेंज होती, वो थे इसके साइड बटन्स। मेरे ख्याल से साइड बटन्स अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, मतलब इससे बेटर साइड बटन्स मैंने सस्ते माउस में ट्राई किए। यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा वो मुशीनेस है, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है पोस्ट लेवल कुछ ज़्यादा ही है, मतलब कुछ सॉफ्ट फील होता है, एकदम टाइटनेस नहीं फील होती। एक चीज़ ज़रूर उन्होंने चेंज की है, वो है यहाँ पे स्क्रोल व्हील। इधर ये ज़्यादा साइलेंट है, ज़्यादा आवाज़ नहीं करता, थोड़ी सी टेक्टिलिटी भी मेरे ख्याल से कम हुई है, थोड़े से ज़्यादा वो जो स्टेप्स और क्रिस्प होते मज़ा आता। जो मेन क्लिक्स है वो बिल्कुल अलग किस्म के हैं, मतलब कंप्लीट चेंज है कंपेयर टू द GPX1। इनफैक्ट ये सबसे कुछ यूनिक माउस क्लिक्स है जो मैंने आज तक ट्राई किया किसी भी माउस में। ये बहुत ज़्यादा लाउड है, ठीक है, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग क्लिक है इसका। मतलब आपको एक्चुअली फील होता है कि आपने किसी मैकेनिकल डिवाइस को प्रेस किया है। लेकिन जो आवाज़ है वो कुछ लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आने वाली। मैं कहीं बीच में हूँ, मुझे आवाज़ क्लिक मुझे ठीक लगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे वो जो स्प्रिंग की आवाज़ है वो थोड़ी सी लगता है थोड़ा सा और कम हो सकता था, बट अदरवाइज क्लिक्स आर एक्चुअली क्रिस्पी। अगर माउस फीट की बात करूँ, यहाँ फीट भी एक्चुअली चेंज हुआ है। यहाँ पे पहले थोड़ा ज़्यादा राउंडेड था, अब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ये स्ट्रेट वाला कर दिया है। अब ऑनेस्टली द फीट वर्क फाइन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फास्ट कोई है ना माउस पैड है, स्पीड टाइप वाला माउस पैड है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी लेट्स से हाइब्रिड या फिर लेट्स से
कंट्रोल स्टाइल का माउस पैड है ना, ये फीट स्लो फील होता है। फॉर एग्जांपल दूसरी कंपनी के जैसे VXC वगैरह के माउस मैंने ट्राई किया है, या फिर लेट्स से HyperX वगैरह के माउस ट्राई किए, उधर फीट ज़्यादा स्मूथ फील होते हैं, वो माउस पैड स्पेसिफिक फीट है। तो मे बी माउस फीट आपको शायद अपग्रेड करना पड़े, वैसे काम चल जाएगा। मतलब आपको एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा माउस फीट का तो काम चल जाएगा। एक और बड़ा चेंज, यहाँ पे USB Type-C चार्जिंग का सपोर्ट है फाइनली, बिकॉज पुराने वाले में माइक्रो USB था जो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये था मेरा मेन हार्डवेयर रिव्यू। अब आ रही है इसके अंदर झांकने की, मतलब इसको डिसअसेंबल करते हैं, इसको चेक करते हैं कि अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, इसके बैटरी साइज़ का, स्विचेस के बारे में चेक करते हैं। तो लेट्स गो। तो इस GPX2 को खोलना एक्चुअली बहुत ही आसान है। आपको बस अपने ये माउस फीट जो है इनको हटाना है किसी तरीके से, एंड देयर आर 2 वेज। या तो आप प्रॉपर तरीके से हीट कर लेके इनको हीटअप करें, पूरा गर्म करें, ताकि जो अंदर का ग्लू है थोड़ा सा कह लो कोमल हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, एंड उसके बाद आप इसको ईजिली पील कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि थोड़ी ज़बरदस्ती करके, मतलब जैसे मैंने आपको दिख रहा है कि मैंने ट्राई किया था, तो एक स्क्रू ड्राइवर लेके इसको जो एरियाज़ है, यहाँ पे एक स्पॉट है, यहाँ पे स्पॉट है, वहाँ से थोड़ा पील करना शुरू करो। और उसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि आपका जो माउस पैड है उसके डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, जो ग्लू है अंदर की वो प्रॉपर्ली क्लीन तरीके से नहीं निकलती। 6 स्क्रूज हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझको, बिकॉज नॉर्मली इस टाइप के लाइट वेट माउस में, हल्के माउस में 4 से ज़्यादा आपको स्क्रूज नहीं दिखने वाले। तो यहाँ पे 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ पे 2 मैग्नेट्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे ये। तो ये मैग्नेट्स का मेन रीज़न यहाँ होने का ये है कि एक तो ये लाइक है ना, जो डोंगल कवर है ये मैग्नेटिक है, प्लस एक्चुअली वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है माउस। उनका कोई लॉजिटेक का पावर प्ले सिस्टम एक आता है जिसमें माउस पैड आपका माउस को चार्ज करता है, एंड ये 2 मैग्नेट्स उसके लिए। तो इंटरेस्टिंग सिस्टम है, आपको दिखाता हूँ खोल के। एक बार है ना स्क्रूज खोल जाए, बस आपको यहाँ से क्लिप को थोड़ा सा अनलॉक करना है, जल्दी निकल जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पर आपको 2 केबल्स मिलेगी जो ऑलरेडी कनेक्टेड है। सो ये है बेसिकली 2 पार्ट्स में माउस डिवाइडेड। यहाँ पे आपको मिलता है आपको मैग्नेटिक चार्जर वाला हिस्सा, ये है इसका मेन PCB जहाँ पे अपना माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली सेंसर माउंटेड है, और ये जो हिस्सा है यहाँ पे आपका बेसिकली सारा वेट इसी का है। लेट मी शो यू द वेट, इसका वेट डिफरेंस कितना है। 15 ग्राम्स इसका वेट है और 41 ग्राम्स इसका वेट है। तो ये जो सिस्टम है, जैसे मैंने बताया, मैग्नेटिक जो सिस्टम है ये वही वायरलेस चार्जिंग के लिए सपोर्ट है। आपको ज़्यादा मतलब आप टेक्निकली इसको हटा सकते हैं। देयर आर 4 स्क्रूज टू रिमूव इट। इसके नीचे मैग्नेट्स है, तो काफ़ी छोटे स्क्रूज हैं यहाँ पे। तो अगर आप इसको हटा देते हैं, लेट्स से उसके बाद कितना वेट है इसका, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब 15 ग्राम्स वेट है। सिर्फ 1 ग्राम, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। तो आपका 1 ग्राम ये मैग्नेट हटाने से कम हो जाता है। प्लास्टिक में बहुत सारे होल्स है जैसे आप देख रहे हैं, ताकि वो वेट जो है वो थोड़ा सा बैलेंस रह सके, मतलब मैनेज रह सके। तो ये है हीरो 2 सेंसर, ये बेसिकली जान है इस पूरे माउस की। एंड ये जो हीरो सेंसर, इसकी वजह से वो जो बैटरी इंप्रूवमेंट्स आई है, या फिर लेट्स से जो पोलिंग रेट वगैरह का सपोर्ट बढ़ा है, तो उसका काफ़ी श्रेय जाता है इस सेंसर को। एंड इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये सेंसर लॉजिटेक का खुद का डिज़ाइन है, किसी पिक्सार्ट सेंसर जैसा दिखता भी नहीं। नॉर्मली पिक्सार्ट सेंसर थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं, लाइक हाइट वगैरह के मामले में, तो वो भी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे IR लाइट होगी जो एक्चुअली लाइट देती है सेंसर को। इसको एक बार जल्दी से ओपन करके देखते हैं इसके नीचे क्या मिलता है हमें। तो ये है, हमने PCB निकाल ली है, और इसके नीचे जो है ये हमारा सेंसर का लेंस है। तो अगर आपको नहीं पता है, बेसिकली जो हमारे माउस के सेंसर वो एक्चुअली किसी कैमरे की तरह ही काम करते हैं। उनको अपनी लाइट को फोकस करने के लिए सेंसर के नीचे एक प्रॉपर लेंस लगाना पड़ता है। सो दिस इज़ द लेंस। सो ये जो चिप है, दिस इज़ द माइक्रो कंट्रोलर ऑफ द होल माउस। ये नॉर्डिक की चिप है, नॉर्डिक 52833। काफ़ी एडवांस सेंसर माइक्रो कंट्रोलर है, जहाँ तक मुझे पता है। काफ़ी लेटेस्ट भी है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये चिप बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है पूरे सेंसर को कंट्रोल करना, पूरे माउस की लाइटिंग वगैरह या फिर DPI मेमोरी वगैरह सब कुछ कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा जो वायरलेस कनेक्टिविटी है ये भी इसी के थ्रू काम करती है। सो ये माउंटेड है इस पूरे प्लास्टिक वाले हिस्से पे। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो हेक्सागन्स वगैरह है वो इसी वजह से, ताकि जो हमारा वेट है वो कम से कम रखा जा सके। ये सारा जो होल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, हेक्सागन कट्स है, प्लास्टिक के बीच को, मतलब प्लास्टिक को इतना थिन कर दिया गया है कि वो कम से कम मतलब लेट्स से वेट उसका हो। इसको खोलना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सामान है, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है यहाँ पे। पूरा ये स्केलेटन है रिब केज टाइप का। ये यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे साइड स्विचेस है। ये जो 2 स्क्रूज आप देख रहे हैं, ये बेसिकली आपके जो क्लिक्स है उनको अपनी पोजीशन पे रखने के लिए है। तो सारा जो पूरा मैकेनिज्म है, ये वाइट पार्ट से लेके पूरा आगे तक। जनरली कुछ माउस में, सस्ते माउस में क्या होगा कि यहाँ पे स्क्रू बेस सिस्टम नहीं होता, तो उसमें जनरली स्विच में क्या प्रॉब्लम आता है कि स्विच शायद ना लूज हो जाए, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो स्विच में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, स्विच बहुत ही टाइट तरीके से अपनी जगह पे बना रहता है।
यहाँ पे इतने सारे स्क्रूज हैं, निकालना काफ़ी मुश्किल है इसको। तो हमारे स्विचेस, हमारे जो मतलब बेसिकली बटन्स है वो इस तरीके से बाहर आ जाते हैं। आई एम ऑनेस्टली सरप्राइज कि इतने सारे स्क्रूज लग रहे हैं इसको असेंबल या डिसअसेंबल करने में। जो ये हमारी बैटरी है ये ऑलमोस्ट 290 mAh की है। एंड ये इंटरेस्टिंग इस चीज़ है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये जैसे मैंने बताया ऑलमोस्ट 100 घंटे की बैटरी लाइफ देते हैं। बाकी माउस भी 100 घंटे या उससे ज़्यादा की बैटरी लाइफ देते हैं, 90 आवर्स प्लस बैटरी लाइफ देते हैं। बट उनमें नॉर्मली जैसे 500 mAh की बैटरी होती है, तो यहाँ 400 mAh की बैटरी होती है। तो ये एक बेनिफिट होता है जब भी हम लोग एक डिवाइस के लिए, जब हम लोग अपने सेंसर्स वगैरह या फिर कंट्रोलर्स वगैरह खुद के इन हाउस बनाते हैं, तो जनरली उसका हमेशा बेनिफिट मिलता है, चाहे वो बैटरी लाइफ हो चाहे वो परफॉर्मेंस हो, किसी ना किसी रूप में आपको बेनिफिट दिखता ही है। तो ये जो पूरा शेल है, दिस इज ऑनेस्टली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्लास्टिक पीसेस जो मैंने आज तक देखा है किसी माउस में या किसी पेरिफेरल के अंदर। आप जैसे देख रही है जो रिबन केबल है ये डायरेक्टली इस वाले लाइट वाली पीसीबी से निकलते हुए यहाँ पे जा रही है और अपने साइड स्विचेस से कनेक्ट हो रही है। एंड जो साइड स्विचेस है दीज आर इंटरेस्टिंग बिकॉज ये नॉर्मल हमारे माउस में जो स्विचेस आते हैं उनकी तरह नहीं है। दीज आर वेरी टाइनी माइक्रो स्विचेस, मतलब माइक्रो भी नहीं, मिनी स्विचेस, आई एम नॉट श्योर। हाँ, तो ये ओमरॉन के स्विचेस है मुझे दिख रहा है। तो इसका अगर मान लीजिए आपको साइड स्विच रिप्लेस करना पड़े कभी बाय चांस, तो इतना ईजी नहीं होगा। तो ये जो रिबन केबल है ये आपके मेन क्लिक्स का जो सिग्नल है यहाँ से लेते हुए, स्क्रू व्हील का सिग्नल लेते हुए आपके इस रिबन केबल के थ्रू इस कंट्रोलर को भेजती है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने आज तक ज़्यादा किसी माउस में देखी नहीं है। तो यहाँ पे आपके क्लिक्स के लिए टेंशनिंग सिस्टम है। ये दिख रहा है आप दो स्प्रिंग्स है यहाँ पे, होपफुली आपको क्लियरली दिख रहा हो। तो ये जो स्प्रिंग्स है ये स्विचेस के ऊपर टेंशन बना के रखती है। इंटेंसिटी फील हो रही है ना क्लिक में, वहाँ से आती है। हार्डनेस भी यहाँ से ही आ रही है मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे जो स्विचेस यूज़ कर रही है ओमरॉन के स्विचेस हैं एंड ओमरॉन मेड इन चाइना स्विचेस है। और ये मैकेनिकल स्विचेस नहीं है। कैसे हमें पता चलता है? बिकॉज यहाँ पे 3 पिन्स नहीं है, यहाँ पे 6 पिन्स है, 4 यहाँ पे छोटी पिन्स, 2 बड़ी पिन्स। तो अगर इसका आपको स्विच रिप्लेस करना है तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक स्विच वगैरह ही खरीदना पड़ेगा। जो इनकोडर है TTC का है, मैंने यहाँ पे चेक किया था, काफ़ी छोटा सा इनकोडर है, जैसे आप इसकी हाइट वगैरह देख रहे हैं। तो ये इसका पूरा क्लिक वाला स्ट्रक्चर, जनरली ऐसा आपको डॉटर बोर्ड वाला सिस्टम नहीं मिलता। और ये जो स्विच है ये हमारा किस कंपनी का है मुझे चेक करने दीजिए। 2 पिन स्विच और स्क्वायर बॉडी वाला है। इनको है ना आई थिंक पैनासोनिक स्विचेस भी कहते हैं अगर मैं गलत नहीं होता। तो यस, ये था हमारा डिसअसेंबली ऑफ द होल G Pro सुपरलाइट 2। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारे पार्ट जाते हैं, काफ़ी सारा स्क्रूज है, काफ़ी ओवर इंजीनियर डिज़ाइन है इन माई ओपिनियन। तो क्या मैं G Pro सुपरलाइट आपको रेकमेंड करता हूँ? वेल यस श्योर, अगर आपको बाय करना है आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट माउस इन द मार्केट जो आप बाय कर सकते हैं। बाकी परफॉर्मेंस वाइज इसमें कोई कमी नहीं है। सारे टेस्ट वगैरह जो इनपुट लैग वगैरह के नंबर्स वगैरह है, रिस्पॉन्स टाइम्स के नंबर है वो काफ़ी फास्ट है फॉर द स्विचेस एज वेल एज द सेंसर। ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन हो इस माउस के बारे में तो प्लीज़ कमेंट से ज़रूर बताना। बाकी है ना, अगर आप चाहते कि ऐसे मैं टीयर डाउन और करूँ तो प्लीज़ वो भी बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ने स्वाद अनुसार करते रहिए। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन।